नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट। तो दोस्तों, स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस ने भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा के 7 साल पूरे कर लिए हैं और इस लड़ाकू विमान की ताकत को अमेरिका जैसे ताकतवर देश भी सराहना करते हैं। एक सीट और एक जेट इंजन वाले इस लड़ाकू विमान को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में हल्के लड़ाकू विमान को शामिल करने की तैयारी साल 1983 से शुरू हो गई थी। 21 साल की मेहनत आखिरकार रंग लाई और साल 2001 में स्वदेश में बना हल्के लड़ाकू विमान ने पहली बार उड़ान भरी। साल 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस हल्के लड़ाकू विमान को तेजस नाम दिया और भारतीय वायुसेना ने 1 जुलाई 2016 को पहले तेजस यूनिट का निर्माण करके विमान को सेवा में शामिल किया था। तो दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि आज मैं आपको तेजस के बारे में क्यों बता रहा हूँ। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी रूप से विकसित तेजस में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं और उन्होंने अपने अनुभव को जांच कर बताया। दोस्तों, मोदी जी को तेजस लड़ाकू विमान को बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विमान के प्रोडक्शन के बारे में जानकारी दी गई और इस अवसर पर भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी के साथ उच्च अधिकारी भी उपस्थित थे। दोस्तों, HAL को 2027 से प्रति वर्ष 24 जेट बनाने के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्पीड को 3 गुना करने का लक्ष्य दिया गया है और इस स्पीड का बढ़ना बहुत ही जरूरी है भारत के लिए, क्योंकि भारतीय वायुसेना को लगभग 300 तेजस वेरिएंट की आवश्यकता है। नौसेना को और 100 जेट की जरूरत है। 126 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान भी कतार में है। सभी HAL द्वारा बनाए जाने का प्रस्ताव है और ये तभी संभव हो पाएगा जब HAL अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्पीड को बढ़ा सके। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि HAL ने बेंगलुरु में तेजस की 2 प्रोडक्शन लाइन स्थापित की है जो एक वर्ष में 16 विमान तक का उत्पादन कर सकती है। इसके अलावा 24-25 से प्रोडक्शन दर को 24 विमानों से आगे ले जाने के लिए HAL नासिक में एक अतिरिक्त प्रोडक्शन लाइन स्थापित की जा रही है। दोस्तों, HAL तेजस के वर्तमान और भविष्य के ऑर्डरों की डिलीवरी को आगे बढ़ाने की योजना बना रहा है। बताया जा रहा है कि HAL ने अब तक प्रति वर्ष 8 तेजस बनाने की क्षमता दिखाई है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने 83 तेजस MK1A का ऑर्डर दिया है और डिलीवरी अगले साल फरवरी तक शुरू होने वाली है। इस विमान का पहला वर्जन 2016 में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था। वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स के पास 2 स्क्वाड्रन है, 45 स्क्वाड्रन और 18 स्क्वाड्रन, और ये दोनों स्क्वाड्रन तेजस के साथ पूरी तरह से चालू हैं। अपडेटेड और मोर लीथल वर्जन तेजस MK2 के विकास के लिए 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी गई है। विमान के इंजन सहित स्वदेशीकरण और बढ़ावा देने के लिए जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका की यात्रा का दौरा किया था और भारत में GE इंजन निर्माण के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर जनरल इलेक्ट्रिकल के साथ बातचीत की गई थी। दोस्तों, इसे देखते हुए अब यही लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों में तेजस भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित किए जाने वाला लड़ाकू विमानों का सबसे बड़ा बेड़ा होगा। तो दोस्तों, इसके साथ आपको एक अपडेट और दे देते हैं। दरअसल HAL जैसी कंपनियों को 30 नवंबर को होने वाली DAC की बैठक से फायदा होने वाला है। बताया जा रहा है कि कंपनी से तेजस फाइटर जेट और प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदने के प्रस्ताव को बैठक में मंजूरी मिल सकती है। HAL से 97 तेजस फाइटर जेट खरीदने और 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदने को मंजूरी मिल सकती है। दरअसल दोस्तों, 30 नवंबर को रक्षा मंत्री की अगुवाई में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि DAC की बैठक होनी है और इस बैठक में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। दोस्तों, कहा जा रहा है कि इसमें 1.4 लाख करोड़ रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने पर विचार होगा और अब की बार डिफेंस इक्विपमेंट बाहरी कंपनी से नहीं खरीदे जाएंगे बल्कि घरेलू कंपनियों से ये डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे और इससे हमारी घरेलू कंपनियों को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं दोनों खबरों पर? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताना और इसके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।